नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं पुलिस भर्ती, एसएससी और रेलवे की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए वेन आरेख के कुछ प्रैक्टिस प्रश्न जो कि विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। किन परीक्षाओं में? तो यूपी पुलिस की परीक्षाओं में, एसएससी की परीक्षाओं में और रेलवे की परीक्षाओं में और यूपीएसआई की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। और इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया था पार्ट 1, इसमें हमने कई ट्रिक्स, नए नए अलबेले ट्रिक्स मैंने आपको बताया था, जिसमें कठिन प्रश्नों के लिए 1 2 3 ट्रिक, हेडिंग बराबर 1 प्लेट में 2 रसगुल्ला, 1 प्लेट में 2 जलेबी, इमरती, कुआं और विकल्प से और कोई नहीं बराबर अकेले, सब यानी इस तरह के नए नए ट्रिक्स बताए थे। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे होंगे तो जरूर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाकर वेन आरेख के। और यहां पर मैं आपको कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस कराऊंगा। इससे पहले वाले वीडियो में पार्ट 1 में हमने रेलवे के प्रश्नों की प्रैक्टिस की थी और अब हम लोग देखते हैं ऐसे प्रश्न जो कि एसएससी की लेटेस्ट 2016, 17, 18 की परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को हम लोग आज के इस वीडियो में देखेंगे और उन्हें ट्रिकी तरीके से जल्दी कैसे सॉल्व करें, इसके बारे में भी हम लोग साथ साथ में बात करते चलेंगे। तो देखिए, इसमें लिखा हुआ है दिल्ली, श्रीलंका, एशिया। तो वेन आरेख के कुछ प्रश्न, ज्यादातर प्रश्न ऐसे हैं जिनको सॉल्व करने के लिए आपको कभी कभी जीके की जानकारी, यानी कि विज्ञान की, भूगोल की जानकारी चाहिए, कभी कभी हिंदी की जानकारी चाहिए, तभी ऐसे प्रश्नों को आप सॉल्व करेंगे। जैसे इसमें आपको भूगोल की जानकारी चाहिए। तो दिल्ली भारत के भीतर है, श्रीलंका एक अलग ही देश है और एशिया, तो दिल्ली भी और श्रीलंका भी दोनों एशिया के अंतर्गत ही है, लेकिन दिल्ली अलग है, श्रीलंका अलग है। तो यहां इसके लिए मैंने बताया है हेडिंग बराबर 1 प्लेट में 2 रसगुल्ला है। यह ट्रिक कब लगाना है कि 1 प्लेट में 2 रसगुल्ला का मतलब ऐसा चित्र बनता है, 1 प्लेट में 2 रसगुल्ला, ऐसा तब बनेगा जब ऐसा लगे कि कोई शब्द हेडिंग है। मैंने पहले वीडियो में विस्तार से बताया था, जैसे लिख दिया जाए जानवर, हेडिंग है और इसमें कुत्ता, बिल्ली, भालू सब कुछ लिख सकते हैं। उसी तरह जैसे लिख दिया सब्जी, तो सब्जी हेडिंग है और इसमें क्या क्या आ जाएगा? आलू, भिंडी, परवल, करेला। इसी तरह से लिख दिया जाए फल, तो फल हेडिंग है और इसमें क्या क्या आ जाएगा? तो अमरूद, केला, सेब, अनेकों फल। तो ऐसा अगर लगे कि उसमें कोई एक शब्द हेडिंग है और इसमें 2 शब्द जो आगे दिए गए हैं वो उसके अंतर्गत आने वाले शब्द है, उस हेडिंग के अंतर्गत लिखे जा सकते हैं और उन 2 शब्दों का आपस में कोई संबंध नहीं है, तो हेडिंग विधि यानी कि 1 प्लेट में 2 रसगुल्ला वाला ही चित्र बनेगा। जैसे इसमें हेडिंग क्या है? एशिया। इस हेडिंग के अंतर्गत हम लोग लिख सकते हैं श्रीलंका भी और दिल्ली भी, या कोई और देश का नाम यानी भारत भी लिख सकते हैं, चीन भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। यानी 1 प्लेट में 2 रसगुल्ला यानी हमारा आंसर हो जाएगा बी, बहुत ही आसानी के साथ। तो देखिए, परीक्षा में आए हुए प्रश्नों की तैयारी आपको करना चाहिए। भले ही आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, इसके बावजूद भी आपको एसएससी के और रेलवे के भी प्रश्नों को सॉल्व करना चाहिए। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, इसके बावजूद भी आप पुलिस भर्ती की और एसएससी की परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व करना चाहिए टॉपिक वाइज। अगला प्रश्न है पक्षी, तोता, चमगादड़। थोड़ा सा भी जल्दीबाजी करेंगे तो प्रश्न गलत हो जाएगा, थोड़ा सा भी धीरे करेंगे तो आपका समय छूट जाएगा, यानी प्रश्न छूट जाएगा, आपका समय ज्यादा लग जाएगा। तो समय कम कैसे लगेगा? तो जब ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे, हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। तो पक्षी, तोता, चमगादड़। तो देखिए, इसमें पक्षी, तोता, सभी तोता क्या होते हैं? पक्षी होते हैं, लेकिन चमगादड़ को पक्षी अगर मान लेंगे और 1 प्लेट में 2 रसगुल्ला को टिक कर देंगे तो यह आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको विज्ञान की यहां पर जानकारी चाहिए, क्योंकि चमगादड़ पक्षी के अंतर्गत नहीं आता बल्कि एक स्तनधारी जीव है। इसलिए सभी तोता, वैसे तो परीक्षा में आपको बताना नहीं पड़ेगा कि इसमें क्या होगा, तो सभी तोता क्या होते हैं? पक्षी होते हैं, लेकिन चमगादड़ जो है अलग हो जाएगा। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाता है कुल मिला के सी। इसी तरह से लेखन सामग्री, पेंसिल, आलू। आप जो ही प्रश्न आया करें वीडियो को रोक दिया करिए, खुद से उत्तर दीजिए, उसके बाद आगे बढ़ाइए। यह प्रश्न देखते ही मैं थोड़ा सा बकबक करता हूं, उस समय आप उत्तर तब तक दे लिया करिए, इसीलिए मैं बकबक करता हूं ताकि आप खुद से उत्तर देने का आपको समय भी मिल जाए और जिनको नहीं समझ में आता उनको अच्छी तरह से समझ में भी आ जाए। तो लेखन सामग्री, तो सभी पेंसिल क्या कहलाएगा? तो सभी पेंसिल कहलाएगा लेखन सामग्री है, यानी सारे पेंसिल लेखन सामग्री होते हैं, लेकिन आलू क्या है? एक अलग ही चीज है। यानी पिछले वाले चित्र की तरह फिर ये बनेगा
ये है आपका पेंसिल, और ये है लेखन सामग्री, और ये है आपका आलू जैसा गोल गोल है भी। आंसर हो गया डी। आप इतने प्रश्नों की प्रैक्टिस कर लीजिए कि जब परीक्षा में प्रश्न आए तो ऐसा लगे कि अरे ये प्रश्न मैंने पहले ही सॉल्व किया है। आपको दिमाग लगाना ही नहीं पड़े, और दिमाग न लगाने से और प्रश्न पढ़ा हुआ होने से सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपका समय बचता है। प्रश्न तो सही हर हालत में होना ही है, पढ़े रहे तो भी, नहीं पढ़े रहे रिपीट रिवीजन वाला प्रश्न है तो भी, लेकिन समय आपका बचता है अगर पढ़ा हुआ प्रश्न आता है तो। डॉक्टर, नर्स, अस्पताल, हमेशा स्टोरी आपको थोड़ा सा बदल देना है। सभी डॉक्टर या सभी नर्स होते हैं अस्पताल के अंदर, अस्पताल ही के अंदर होते हैं, यानी सभी डॉक्टर अस्पताल के अंतर्गत होते हैं और नर्स भी सभी अस्पताल के अंदर ही होती हैं। लेकिन कोई डॉक्टर को नर्स नहीं कहेंगे, कोई नर्स को डॉक्टर नहीं कहेंगे, इसलिए एक प्लेट में 2 रसगुल्ला वाला। या कह सकते हैं अस्पताल हेडिंग है, अस्पताल में कौन कौन रहता है, तो नर्स, डॉक्टर। अब यहां पर ज्यादा जो न्यूटन वाला दिमाग लगा देंगे अगर, तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। टेस्ला वाला दिमाग लगा देंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। अगर आप ये सोचे लगे कि सभी नर्स अस्पताल में ही नहीं होती हैं, कहीं घर पे भी जाती हैं, सोती हैं, सभी डॉक्टर घर पे नहीं होते हैं, अस्पताल में ही नहीं होते हैं, वो अपने घर पे भी होते हैं, देखते हैं, ऐसा कुछ अतिरिक्त सोच लेंगे तो आपका आंसर गलत हो सकता है। तो बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, उतना ही स्मार्ट बनना है कि एग्जामिनर के दिमाग से आपका दिमाग मैच हो जाए। आंसर हो गया सृष्टि, तारे, सूर्य। अब इसमें भी भूगोल की, खगोल की जानकारी चाहिए। अब देखिए आकृतियां गोल गोल हो या त्रिभुज वर्ग बने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस कहां बना हुआ है, कितने भाग को आंशिक रूप से जुड़ा है, पूर्णतः जुड़ा है या पूर्णतः अलग है, ये बस ध्यान देने वाली बात है। तो सभी सूर्य क्या है, तारा ही है, बस ये है कि हमारे पृथ्वी के निकट है इसलिए बड़ा दिखाई देता है। अब बाकी जो तारे दिखाई देते हैं वो भी सूर्य की तरह ही है, बस ये है कि वो हमसे दूर होते हैं इसलिए छोटे दिखाई देते हैं। तो सभी सूर्य क्या है, तारा ही है। और सभी तारे किसके अंतर्गत आते हैं, सृष्टि के अंतर्गत ही आते हैं। यानी जब ऐसा लगे कि कोई एक चीज बढ़ते हुए क्रम में है तो हमारा क्या बनता है, कुआं वाला चित्र बनता है। अगर कोई पूछ दे, वैसे तो परीक्षा में पूछेगा नहीं, तो सबसे बड़े वाले वृत्त में बड़ी वाली चीज, सबसे छोटे वृत्त में छोटे वाला, यानी सबसे भीतर क्या होना चाहिए, सूर्य। सभी सूर्य किसके अंतर्गत होता है, तारों के अंतर्गत, क्योंकि तारा हेडिंग है, इसके अंतर्गत ही सूर्य लिखा जा सकता है। और सबसे बाहर हो जाएगा सृष्टि। आंसर हो गया बी। कलम, स्याही, रिफिल, जो भी आपके जीवन में गुजरा होगा, जो बातें अगर वो पूछा जाएगा तो आपका प्रश्न जरूर सही होगा। तो कलम, स्याही और रिफिल से आप परिचित हैं। पहले जमाने में लोग कलम के रिफिल बदलते थे, 50 पैसे के, 25 पैसे के, 1 रुपए के। लेकिन अब तो जमाना आ गया है कि रीड एंड थ्रो, यूज एंड थ्रो, यानी पेन रिफिल सही थी, फेंक देना है, दूसरा पेन खरीदना है। तो उस जमाने की बात है, रिफिल में स्याही भरा जाता था। देखिए स्याही भरा जाता है रिफिल में, और रिफिल भरा जाता है कलम में। यानी फिर से कुएं वाला चित्र बनेगा। सबसे भीतर क्या होगा, सभी रिफिल सबसे छोटा वाला क्या है, सभी स्याही, सबसे छोटे वाले में स्याही कहां भरा जाता है, रिफिल के अंदर। और रिफिल किसके अंदर, तो कलम के अंदर। स्याही, सारा स्याही रिफिल के अंदर, सारा रिफिल कलम के अंदर। अपवाद नहीं सोचना है ज्यादा। आंसर हो गया बी, यानी कुआं वाला चित्र बनेगा। पुरुष, महिला, मनुष्य, पुरुष, महिला, मनुष्य। तो देखिए हेडिंग भी फिर इसमें काम करता है। क्यों, क्योंकि मनुष्य हेडिंग है, मनुष्य हेडिंग है, और इसी के अंतर्गत हम लिख सकते हैं महिला, पुरुष, भाई, बहन, कुछ भी लिखा जा सकता है। तो एक प्लेट में 2 रसगुल्ला, क्योंकि ये तो हेडिंग है ही, और इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है, क्योंकि कोई भी पुरुष महिला नहीं हो सकता, कोई महिला पुरुष नहीं होता है। अपवाद पर ध्यान मत दीजिएगा, 1% बातों पर ध्यान नहीं देना है। तो इसमें से कोई एक महिला हो जाएगा, एक पुरुष हो जाएगा, और ये मनुष्य हो जाएगा। यानी कि सारी महिलाएं और सारे पुरुष मनुष्य ही होते हैं। आंसर हो जाएगा बी। अब लाल कार, बाइक, कभी कभी इसी प्रश्न को घुमा के पूछ देता है। सफेद वस्त्र, फूल। तो अगर वो प्रश्न पड़े रहेंगे तो इस प्रश्न को भी सही टिक कर देंगे। भले ही डायरेक्ट वही प्रश्न परीक्षा में नहीं आ जाए, लेकिन उसी टाइप का प्रश्न जब आता है तो आपका दिमाग तुरंत क्लिक कर जाता है। तो यहां पर देखिए ये लाल लिखा हुआ है, लाल रंग का कुछ भी हो सकता है। लाल रंग की कार भी हो सकती है और लाल रंग का बाइक भी हो सकता है। तो यहां पे देखिए ट्रिक लिखा है, कुछ 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 कुछ, और एक कई तरफ से रिजल्ट है कुछ कुछ, और एक तरफ से रिजल्ट है कोई नहीं, यानी कुछ कुछ और एक तरफ से रिजल्ट है कोई नहीं।
तो इमरती जलेबी वाला चित्र बनता है। तो देखिए कैसे कुछ कुछ, तो कुछ लाल कार होती है और कुछ कार लाल रंग की होती है, कुछ लाल बाइक होती है और कुछ बाइक लाल रंग की होती है। और कोई नहीं वाला आंसर किधर से आ रहा है, तो कोई कार बाइक नहीं होती है, कोई कार बाइक नहीं होती, कोई बाइक को कार नहीं कहा जाएगा। अभी आए यानी कुछ कुछ वाला भी आंसर है और कोई नहीं भी आए तो जलेबी वाला चित्र बनता है। इसमें क्या रहेगा, लाल रहेगा और इधर या उधर अब बाइक लिख लीजिए, एक तरफ कार लिख सकते हैं। यानी कि कोई बाइक कार नहीं, कोई कार बाइक नहीं, कुछ बाइक लाल रंग की, कुछ लाल रंग की वस्तुएं ढेर सारी होती है, उसमें कुछ बाइक होते हैं। लाल रंग की ढेर सारी वस्तुएं, उसमें कुछ कार होती है। और ये जो खाली हिस्सा छूटा है इसमें लाल रंग के कपड़े होते हैं, लाल रंग के ढेर सारी वस्तुएं होती हैं। आंसर हो गया डी। पीला सब्जियां लाल रुधिर, देखिए पीला सब्जियां लाल रुधिर, कुछ सब्जियां जो होती हैं पीले रंग की होती हैं। अब कौन सी सब्जी पीले रंग की होती है अगर आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लेकिन होती हैं। कुछ सब्जियां पीले रंग की होती है और पीले रंग की जितनी भी वस्तुएं होती है उसमें कुछ सब्जियां भी होती हैं। और लाल रुधिर ना तो सब्जी है, लाल रुधिर ना तो पीला रंग का होता है। कुल मिला के हमारा कैसा चित्र बन गया, यानी एक तरफ से नहीं और हमारा आंसर आ जाता है सी जैसा। ठीक है, आंसर हो गया सी। संपादक प्रोफेसर पुरुष, जब हर तरफ से आंसर कुछ आए और कुछ भी ना आए, यानी कि कुछ ही आंसर आए केवल, और ऐसा कुछ प्रोफेशन हो, ऐसा रोजगार हो जो कोई कर सकता है, तो ऐसे सिचुएशन में कुछ बराबर इमरती वाला चित्र बनता है। क्यों? अब देखिए ऐसा मत सोच लीजिएगा कि संपादक का मतलब पुरुष ही होगा, प्रोफेसर का मतलब पुरुष ही होगा। जितने पदनाम होते हैं वो स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों ही होते हैं, इसलिए इसमें किसी में संपादक, किसी में प्रोफेसर और किसी में पुरुष लिख लीजिए। क्योंकि कुछ ही संपादक पुरुष होते हैं, महिलाएं भी संपादक होती है, कुछ ही प्रोफेसर पुरुष होते हैं, कुछ प्रोफेसर महिलाएं भी होती हैं, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ए। कमीज पतलून कपड़े, तो हेडिंग भी दी, कपड़े हेडिंग है और इस हेडिंग में हम लोग लिख सकते हैं पतलून, कमीज, फ्रॉक, सूट, कुछ भी लिख सकते हैं। तो कपड़े में क्या आ गया, पतलून और कमीज, और कोई कमीज को पतलून नहीं कहेंगे, कोई पतलून को कमीज नहीं कहेंगे। तो जब एक लगे कि हेडिंग है उसके बाद जो दो शब्द लिखे गए हैं उनका आपस में कोई संबंध नहीं हो, तो एक प्लेट में दो रसगुल्ला वाला चित्र जो कि विकल्प ए में हमें दिखाई दे रहा है उसको टिक करके हम अपना समय बचाते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आंसर हो जाएगा ए। अब देखिए इसके बाद यूपी पुलिस में पूछे गए वेन आर के प्रश्न है कुछ, और इसी तरह से कुछ प्रश्नों के बाद यूपी पुलिस में पूछे गए प्रश्नों के बाद इसमें प्रश्न है यूपीएसआई में पूछे गए प्रश्न। देखिए यूपीएसआई में पूछे गए, पूर्व परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है, और इन सभी प्रश्नों की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में पेड लिंक है, उससे जाकर आप उसे ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आराम से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। परीक्षा से कुछ समय पहले भी एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें कुल मिलाकर टोटल स्लाइड 149 है जिसमें कि सब कुछ है। और देखिए इसमें पार्ट 1 वाला भी, पार्ट 1 में जो कुछ है, जो भी मैंने ट्रिक बताया था पार्ट 1 में, वो सारा आपको इसी पीडीएफ में मिल जाएगा। पार्ट 1 में देखिए सारा मैंने ट्रिक जो बताया है वो सारे के सारे, ये सारे ट्रिक इसी में मिलेंगे, और सारे क्वेश्चन भी रेलवे वाले, एसएससी वाले, यूपी पुलिस वाले, यूपीएसआई वाले, सारे प्रश्न आपको यहीं देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।